हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें डरा धमकाकर चुप कराना चाहती है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के मुताबिक सच को रुकावट खड़ी करके नहीं रोका जा सकता। आप नेशनल अलर्ट की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, चुप नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। ये कुछ भी कर लें और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर, आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया, बैरिकेड करो। सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता सर। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है केसी वेणुगोपाल का अनएम्प्लॉयमेंट करो, सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता सर। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है केसी वेणुगोपाल का अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस ने मना किया है, पुलिस ने मना किया है, परमिशन नहीं दे रही पुलिस का। नेशनल हेराल्ड से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और घर घर तिरंगा मुहिम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ठन गई है। हेराल्ड केस के तहत ईडी की जारी कार्रवाई को कांग्रेस सियासी इंतकाम की कार्रवाई करार दे रही है। अपोजिशन का इल्जाम है कि मरकज अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। घर घर तिरंगा मुहिम पर भी कांग्रेस मरकज पर हमलावर है। सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी ने किया। उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तारीख गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस मुल्क मुखालिफ तंजीम से निकले हैं जिन्होंने 52 बरसों तक तिरंगा लहराया ही नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस को तब भी नहीं रोक पाए थे, अब भी नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी के बाद इमाम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी और आरएसएस की नुक्ताचीनी की। आजादी की तहरीक में आरएसएस के रोल पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और अपने इन ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि आजादी की तहरीक में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने आजादी और तिरंगा के ताल्लुक से आरएसएस के नजरियात को अपने ट्वीट में पेश किया। उन्होंने आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर में शायशुदा कॉलम के इक्तिबास के हवाले भी यहां पेश किए। और बीजेपी लीडर संबित पात्रा का कहना है कि बदउनवानी हुई है तो पकड़े जाएंगे, कांग्रेस की ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। करप्शन भी करेंगे और रण भी करेंगे, दोनों तो नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार और रण ये नहीं हो सकता है, और भ्रष्टाचार और रन RUN ये भी नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। कांग्रेस से सिर्फ इतना कहना है कि ये ड्रामा बंद करिए, अपने आप को कानून के हवाले करिए। आतंकियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो प्रथम परिवार है उनके साथ भ्रष्टाचारियों जैसा व्यवहार जो हिंदुस्तान की सिस्टम है वो कर रही है। स्वाभाविक है, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के माध्यम से बनाए, तो क्या जो हिंदुस्तान का संविधान है उन्हें भ्रष्टाचारियों की तरह ट्रीट नहीं करके उनका महिमा मंडन करेगा क्या? तो आतंकवादियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों की तरह ये देश का सिस्टम उन्हें संविधान के अनुसार